लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, मतलब मोबाइल पे नोटिफिकेशन आने की वजह से वीडियो रुक गया था, बंद हो गया था। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हमने क्या देखा कि कोई भी एटम आपका न्यूट्रल होता है तो एटम पे चार्ज तभी आएगा जब वो ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या गेन करे तभी एटम पे चार्ज आता है, ऐसे चार्ज नहीं आएगा। एटम पे चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या गेन करे। तो उस प्रोसेस के दौरान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहा है। अब देखिए क्यों, देखिए कोई न्यूट्रल एटम बना रहे हैं तो देखिए ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसी के लॉन्ग सर्कुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यह स्फेरिकल एटम है। तो एक स्मॉल बंडल में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, स्वाभाविक बात है कि उस पे तो कोई छेड़छाड़ होने वाला नहीं है। वो एक सेंटर में है जिसको सेंटर को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बोलते हैं, तो वहीं पे प्रोटॉन प्रेजेंट है और उसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यही पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अलोंग सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। तो एटम के पास उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जितना प्रोटॉन हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर, तो एटम पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं डेवलप करेगा क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर होगा। लेकिन अगर संयोग से इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम चाहे तो बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन दिस प्रोसेस जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा माइनस चार्ज से। इसलिए इस प्रोसेस के दौरान, इन दिस प्रोसेस एटम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। इस प्रोसेस के दौरान एटम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो लॉस करने से एटम के पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्लस का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाले, नेगेटिव निकाल लिए। पहले प्लस और माइनस बराबर था, माइनस को निकाल लिए तो प्लस ज्यादा हो जाएगा माइनस से, इसलिए एटम पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। और अगर इसी के बाहर वाले सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, यहाँ माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहे हैं एटम में। मतलब एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम। यहां आपका एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा? इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, in this process the atom acquires negative charge। नहीं समझ में आया? प्लस माइनस बराबर है, मतलब मान लो कि 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 और 5 बराबर, 5 प्लस है 5 माइनस। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, मतलब कितना ज्यादा? एक प्रोटॉन ज्यादा आ गया, मतलब एक प्लस ज्यादा, मतलब एटम पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर एक और निकाल लिए इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो 5 का 5 रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या 3, प्रोटॉन का संख्या 5,
मतलब प्रोटॉन 2 ज्यादा हो गया, मतलब एटम पे 2 प्लस चार्ज ज्यादा है, तो एटम पे जो चार्ज आएगा वो 2 प्लस। उसी तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हम और बढ़ा दिए, 6 कर दिए, मतलब 6 कर दिए, मतलब 6 माइनस 5 प्लस, नेट कितना -1 हुआ, एक नेगेटिव। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, 7 हो गया, 7 माइनस 5 प्लस, नेट चार्ज -2 आ जाएगा एटम पे। एक और ऐड कर दीजिए 8, 5 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 8 माइनस, नेट कितना 8 माइनस 8 प्लस 5 -3 हुआ ना, -3 चार्ज आ जाएगा एटम पे। इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस प्रोसेस के दौरान हम देख रहे हैं गेन एटम चार्ज कब एक्वायर किया, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब कि जो संख्या चेंज किया वो किसका चेंज किया, इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज किया। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? अब देखिए हम गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं आपको। ये एक न्यूट्रल एटम है, यहां क्या किए, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो प्रोटॉन का संख्या सेम रहेगा, मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। मास नंबर क्या होगा, सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है इस प्रोसेस के दौरान, किसको निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। और जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं यहां हमने, तो क्या होगा कि एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा और इस एटम में, इसका मतलब एक प्लस चार्ज आएगा। +1 तो सिंपली एक प्लस लिखते हैं, +1 को सिंपली एक प्लस लिखते हैं। अब देखिए यहां इधर भी न्यूट्रल, इस साइड भी प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, बैलेंस है ना, बैलेंस भी करना है। तो देखिए यहां ये क्या हो गया, कैटायन, ठीक है, कैटायन आया। अब इस कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो जेड ही होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो A-Z होगा, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसीलिए ना बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, बोलिए जेड, प्रोटॉन से एक कम -1। भाई एक कम गया होगा तभी तो एक प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन का संख्या एक कम आता ना एक प्लस, 2 कम था तो 2 प्लस, 3 कम था तो 3 प्लस, तो 3 निकल जाता बाहर, ये चीज समझिए। तो इसीलिए बोलते हैं फॉर चार्ज स्पीसीज, फॉर चार्ज एटम, एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, लेकिन इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता है। देख लीजिए आपको, उसी तरह से वो न्यूट्रल एटम, यहां जितना प्लस है उतना ही माइनस, जहां जेड जो एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, और वो फर्दर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गलत बात। हमेशा एटॉमिक नंबर जो हर एक परिस्थिति में होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है,
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। न्यूट्रल एटम में बराबर होगा, चार्ज एटम में बराबर नहीं होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज या जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कम होगा। एक प्लस है, इसका मतलब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से कम है। इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से एक कम होगा अगर एक प्लस है, तो प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज्यादा होगा, इसीलिए ना Z-1 लिखे। दो प्लस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से 2 कम गया। 3 प्लस लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से 3 कम गया। अब देखिए यहां फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान फर्क नहीं पड़ता है उसके संख्या पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या पे। और एटम जो चार्ज एक्वायर करता है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के कारण एक्वायर करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाले, तो पहले से प्लस था, एक और इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो एक प्लस और बढ़ जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया। पहले इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से 1 कम था, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब 2 कम हो गया इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से। तो यहां जो देखिएगा आप, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों पे तो कोई, इसके नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, Z था -1 था, अब एक और कम गया, मतलब Z-2 हो जाएगा। उसी तरह से हम चाहें तो और भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इधर। अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। अब यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। यहां था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहां हम लोग कर रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन दे देने से क्या होगा, +1 इलेक्ट्रॉन। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Z और 1 तो कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ माइनस चार्ज प्लस चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर हम दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो प्लस चार्ज एक ज्यादा हो जाता है माइनस चार्ज से, मतलब तो एटम पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा नेट। और वही अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस चार्ज प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से एक ज्यादा हो जाएगा, और एक ज्यादा हो जाएगा तो इस पर एक -1 चार्ज आ जाएगा। माइनस करने का मतलब -1 चार्ज। अब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का संख्या Z, तो यहां इलेक्ट्रॉन का संख्या Z+1, एक ज्यादा है इसलिए एक माइनस। फिर एक और इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दीजिए, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था प्रोटॉन से, अब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से, 2-। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, Z+2। इसी तरह से आप एक और चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा प्रोटॉन से ज्यादा, Z+3। तो ये था आपका गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ दिखाया। चार्ज क्यों आता है, कैसे आता है, नहीं आता, हम सारा समझा दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां आपको कुछ नहीं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
electrons and neutrons in the following. (46 gram of Na plus ion), 48 gram of Mg2 plus ion, 81 gram of Al3 plus ion। बहुत अच्छी बात। Na पर प्लस आयन, देखिए Na पर प्लस, तो पहले Na लिखिए 11, 23, एक एटम है पर एक प्लस चार्ज कब आएगा? जब इससे क्या करेंगे, 11 प्रोटॉन है, यहां देखिए, यहां इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना प्लस उतना ही माइनस है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाएगा, मास नंबर है माइनस एटॉमिक नंबर 12, खुद निकालिए। अभी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, प्रोटॉन का संख्या क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज्यादा, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। इससे क्या आ जाएगा, एक प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हमने, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है यहां से, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ एक प्लस चार्ज बढ़ गया, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए, 11 था उसमें से एक निकाल लिए 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा, 12 का 12 ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसमें चेंज आया, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। शुरू में 11 था, बाद में आगे चल के 10 हो गया। 46 ग्राम, मास नंबर चेंज कर रहा है क्या, नहीं चेंज कर रहा, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ Na प्लस आयन, और 2 मोल्स में क्या हो जाएगा, 2 Na आयंस ऑफ Na प्लस। अब यहां से एक आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इतना है, तो 2 Na आयंस में आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 2 मोल है ना, तो 2 Na आयंस, अरे आयन है तो 2 Na, एटम रहता, एलिमेंट रहता तो एटम, आयन है तो आयन बोलेंगे, तो 2 Na आयंस हो जाएगा Na प्लस का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक आयन में 11, तो 2 Na आयन में 11 गुने 2 Na 22 Na। इलेक्ट्रॉन का संख्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ 11 नहीं है, 10, यहां से अगर आप निकालते तो 11 रहता, लेकिन यहाँ 11 नहीं है, 10, तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 2 Na 20 Na। न्यूट्रॉन का संख्या 12 गुने 2 Na 24 Na। इस तरह से आप पूरे लेक्चर को अच्छे से समझिए, चार्ज क्यों आता है, कैसे आता है, नहीं आता है, फिर उसके बाद ये सवाल बनाइए, फिर ये दोनों को बनाइएगा, होमवर्क है। अगले क्लास में फिर से हम आपको बताएंगे, रिवीजन करवा देंगे इन सारे पॉइंट्स का, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।